अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। तोशा खाना की बात कर हर हल्के में सुनाई दे रही है। इखलाकी लिहाज से सवाल किया जाए तो शायद कोई सियासतदान जवाब ना दे सके, लेकिन कानून के मुताबिक क्या ये लिस्ट जो जारी की गई और तोशा खाना के हवाले से जो तफसीलात हैं वो अवामी हल्कों में सियासतदानों के लिए काबिल शर्म बात है या काबिल फ़ख्र, आज बताएंगे आपको बनाम सरकार। तोशा खाना जब भी डिस्कस किया जाता है, लाखों करोड़ों के गिफ्ट गिनवा दिए जाते हैं, किसने कितना लिया, कौन कितने रुपए देकर गिफ्ट ले गया और किसने बेच दिया, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से सवाल हमारे कानून पर खड़े हो रहे हैं जो आवाम पूछना चाहती है। आज देखेंगे कि आवाम वो सवाल किस तरह से सामने रखती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ज़हन में आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तोहफ़े पाकिस्तान को दिए जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद हुक्मरानों को जो मनसब आवाम के वोटों से मिलता है, उसके बाद उनको वो तोहफ़े दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से मिलते हैं जो आकर तोशा खाना में जमा करा दिए जाते हैं। लेकिन वहीं ममालिक से जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको भी तोहफ़े दिए जाते हैं। वो तोहफ़े आवाम के टैक्स के पैसे से ख़रीदे जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि इन तोहफ़े को बजाय इसके कि आप अपने घर ले जाएँ 20% 50% पेमेंट करके आप आवाम के सामने पेश करें, आप सामने रखें। बहुत से तरीके हो सकते हैं उसके, बजाय इसके कि आप घर ले जाएं। लेकिन चलें, जो कानून मौजूद है कुछ लोग उसको कहते हैं कि हमने कानून नहीं तोड़ा, कानून को फॉलो करके जितने % अमाउंट रखी गई थी वो जमा करा दी। तो कानून भी तो इन सियासतदानों ने बनाया है, अपनी सहूलत के लिए बनाया है और अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। फिर खान साहब पर घड़ी चोर का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि वो घड़ी चोर हैं, घड़ी मिली उन्हें, बेच दी उन्होंने, बाद में पैसे जमा कराए। जो केस चल भी रहा है उस पर जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अवाम की अदालत में इन तमाम मामलात को देखा कैसे जा रहा है। तोशा खाना की बात अब अवामी हल्कों में भी सुनाई दे रही है। ये वो इदारा जिसके बारे में शायद शाज़र और नाज़िर बात होती थी, लेकिन अब ज़बान ज़द-ए-आम है, केसेस डिस्कस हो रहे हैं, अदालत में बहस चल रही है, अवामी और सियासी हल्कों में बात हो रही है। आवाम से जानते हैं कि वो इस बारे क्या कहेंगे। जो नई लिस्ट जो अब लिस्ट जारी की गई है तमाम तोहफ़े की, तमाम डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ताड़ा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सुने आजकल तोशा खाना की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। हाँ जी, खबरां ही सुनी, टीवी ही सुनने। पता तुहानू वैसे तोशा खाना की हुंदा है? सानू तो तोशे खाने का कोई पता नहीं। वो बाहर के मुल्कों जाते हैं, तोहफे जे मिलते हैं तो तोशे खाने के विच रखते हैं। तो उतों कोई वो खबरां दे विच आंदा पिया कि इमरान खान ने विचों घड़ियां कढ़ाइयां ने, फलानी शे कढ़ाई है। हुण ते सारियां दा नाम आ गया ना, सारे लीडरां दा नाम आ गया जिन्ने जिन्ने गिफ्ट लिते ने उथों। हाँ जी, पैसे लैके लिते ने। नवाज शरीफ होरां दा, सारे मुस्लिम लीग नून दा भी आया है ते इमरान खान दा भी आया है। जी की क्या तुसी? इमरान खान ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। नहीं, उन्होंने भी नाम आए ने, लेकिन उन्होंने पैसे दे के गिफ्ट रखे ने। खान साहब ने बेचते, खान साहब ने रखे फिर बेचते। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇਲ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਟਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ? ਲੈਣ ਸਿਰ ਆਟਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਲੈਣ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਬਤ ਬੜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਅੱਗੇ 4 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ, 5 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ। शहबाज शरीफ आएगा, हालात ठीक हो जाएंगे 2 रुपए इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल होणगे। नवाज शरीफ आई से शहबाज शरीफ आ गए। अच्छा, तन लगदा है हालत ठीक हो जाएंगे। हां जी, तुसी की कह रहे थे? जी मैम, इमरान खान ने ये तोशा खाना वाला निज़ाम कीता ना, ये किसी ने भी नहीं कीता। नवाज शरीफ ने जो उन्होंने वो नीलामी वास्ते गड्डी पेश करती, फिर नवाज शरीफ ने पैसे दे के तो गड्डी ली, फिर अपने कोल चीज़ रख लेना, कोई गल नहीं। ਜਿਹੜਾ है उन्हें फिर एक मुकद्दस घड़ी साडे मुसलमानों वास्ते तो एक बड़ा अजीम तोहफा होंदा है कि खाना काबा वाली चीज़ कोई अपने घर आ जाए। कहंदे ने मेरी घड़ी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਤੋਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ 15-17 ਕੰਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਘੜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਚ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾ ਗੋਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਕਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਿਲਾਮ ਤੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਐਡਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ 9 ਕਰਾਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ 5 ਕਰਾਤ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ, कभी इंज होया कि तुसी अपना गिफ्ट किसी और ਨੂੰ देता आगे गिफ्ट नहीं, देखिए बात ये है कि इस वक्त जो है ना, जो कंडीशन बन चुकी है PMN के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 से ज़्यादा उनके जो गिफ्ट है ना उन्होंने बेचे हैं। कालीन तक वो ले गए हैं, पाइनएप्पल तक वो ले गए हैं। ये सब लोग खान की घड़ी के पीछे पड़े हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाइनएप्पल का बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या करते पाइनएप्पल को तोशाखाना में रखते? ये तो गल सड़ जाते, जाती हैसियत में किसी ने आपको खाने की कोई चीज दी, फवाद चौधरी साहब को खजूरें मिली, उन्होंने रख ली क्योंकि खजूरें उनको मिली ना। हाँ मतलब एक तरफ करोड़ों रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, दूसरी तरफ पाइनएप्पल, मतलब मजाक नहीं लगता ये। वो बात ठीक है, लेकिन वो तो एक आप घड़ी के पीछे पड़े हैं ना। हाँ। वो तो कुछ 150 चीजें ले गए, कालीन तक नहीं छोड़े, मर्सिडीज पता क्या क्या। कानून इजाजत देता है आपको? नहीं तो उनको भी नहीं ना कानून देता। में तो है ना। इमरान खान साहब ने तो पैसे पेमेंट करके कानूनी तरीके से। अच्छा उसमें भी बड़ा अभाम है, अभी तो खैर केस चल रहा है, लेकिन उसमें भी अभाम ये है कि पहले गिफ्ट बेच दिया फिर पैसे जमा कराए। वो डेट्स का भी तो बीच में प्रॉब्लम आई है ना, ये भी तो देखे ना। चलो इन्होंने तो कराया ना। अब नून लीग वाले जो है उन्होंने तो कुछ भी नहीं, उसका तो सामने वो भी आना चाहिए ना कि 150 गिफ्ट उन्होंने लिए, उसका कहाँ पे है रिकॉर्ड? किधर है? किया क्या उसका? आप खान साहब के पीछे पड़े हैं, बस एक घड़ी के पीछे पड़े हैं। आपको एक अच्छा लीडर मिला है, आप लोग उसकी कदर नहीं कर एहतसाब रहे। तो सबका होना चाहिए, पर मसला फिर हमारे कानून का आ जाता है कि जी तो वो तो गिलानी साहब ने दिया ना, जब उनकी गवर्नमेंट भी नहीं थी। हाँ। मर्सिडीज जब BMW जो भी थी तो उनकी तो गवर्नमेंट नहीं थी। वो गिफ्ट उनका ही है, उनको जाती हैसियत में गिफ्ट मिला था। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 2008 में, लेकिन वो उन्हीं का नाम है। गिलानी साहब थे ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उन्होंने दिया उनको 20% पे। अब वो उस टाइम 46 लाख की गाड़ी तो नहीं थी BMW, वो एस्टिमेट भी खुद लगा लेते हैं अपने तो ये बात तो मैंने उस टाइम 2008 में कैरी डब्बा 8 लाख रुपए का लिया है, उनको 6 लाख की BMW मिल रही है। देखिए ना, आपको क्यों नहीं मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैरी डब्बा जो गाड़ियों में गाड़ी ही नहीं है, हाँ। वो मैंने 8 लाख रुपए में ली है। सर गाड़ियों में गाड़ी अब बड़ी महंगी हो गई है, वो कैरी डब्बा लेके देखें अब आपको पता लगेगा। अब भी गाड़ियों में गाड़ी नहीं काउंट होती, ठीक है। वो 6 लाख में मिल रही है उनको BMW। और देख कौन रहा है, उनके शदीद मुखालफ जो है, सियासी मुखालफ है ना, समझ नहीं आती बात, समझ ही नहीं आती, दिमाग में बात आती ही नहीं ठीक है। वो वज़ीर आज़म उनको दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो बुजुर्ग आदमी है इनके कार्ड बंद कर दिए। मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा आपने इवैल्यूएशन का जिक्र किया कि एक घड़ी लेट्स से मिसाल के तौर पे 3 करोड़ की है, अपनी मर्जी से आप उसको 1.5 करोड़ का शो करके फिर 20% पे करके मेरे पास एक चीज है, मैं ही वैल्यू कर रहा हूँ ना उसकी। मैं 10 रुपए की चीज की 5 रुपए वैल्यू करके 1 रुपया दे रहा हूँ। मार्केट में वैल्यू करप्शन तो यहाँ हो रही है, करप्शन यहाँ हो रही है। कोई पूछेगा इनसे? नहीं कोई नहीं कौन पूछेगा? नवाज शरीफ साहब है ना, लेकिन आटा हमें अभी भी लाइनों में लाके मिल रहा है। हर चीज एक मजदूर वो आदमी बल्ले का 2 रुपए की रोटी मिलती थी, मैं कहूँ उन्हें भी नहीं लग रही, 2 रुपए की आपने नहीं आप मिल भी रही। उनका दौर है ना, घी ले रहे हैं, ऑयल का रेट आप देखें क्या हुआ है, प्याज का रेट क्या है। ये प्राइस कंट्रोल की कोई टीम फिर रही है, वफाक से ही सब कुछ निकलता है ना, बजट है, वफाक का काम है कंट्रोल करना। किसने बनाना है? वजीर आजम ने बनाना है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। मेरी बात सुने, ये सारे भाई ये जितने की ये खड़े हैं ना, ये पाकिस्तानी और पंजाबी और ये हमारे अपने हैं ये सारे। अब ये गौर से आप ये बात मेरी टीवी पे चला देंगे ना, तो आपको भी और मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, ऐसी हमारे मुल्क के 4 सतून है, ये हमारा घर है 4 सतूनों में, अदलिया, फौज, मीडिया और चौथा सियासत हुकूमत। बिल्कुल। अब ये चारों सतून जो है, चारों को दाग लगा हुआ है। मीडिया भी हमारा सारा जो है वो ठीक नहीं है, फौज भी हमारी ठीक नहीं है, अदलिया भी हमारी ठीक नहीं है। ठीक कौन है? अवाम ठीक है? नहीं, अवाम इसलिए ठीक नहीं है कि अवाम को इन सब ने मिलके बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हर तरफ से जो है ना अवाम ही
अब ये अवाम अगर शौर दिलवाया ना, मीडिया आई है तो हमें सारा कुछ पता चला कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। नहीं तो इतने साल तो हम पागल बने रहे हैं, जो आया वोट लेने उसको वोट देते रहे हैं। अब सड़कें टूटी कौन दिखाता है? मीडिया। कूड़ों के ढेर लगे हुए जगह जगह, भी मीडिया सारा कुछ मीडिया दिखा रहा है। ठीक है, मीडिया सारा कुछ बताता तो हमारे में शऊर आया ना, हमें पता चला कि क्या मकसद हो रहा है। आपको लगता है आजकल के हालात में ये जो सारा सीन चल रहा है, खान साहब आपने कहा कि खान साहब के पीछे पड़े हैं सारे, खान साहब के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन सही किसने करना है? खान साहब खुद भी तो फेस नहीं कर रहे अपने केस। नहीं, वो कर रहे हैं, फेस जा रहे हैं, तरीकों पे भी जा रहे हैं, हर चीज हुआ है, हमला हुआ है। आप ईमानदार हो, आप पे कोई इल्जाम लगाया, आप जाके लड़ाई नहीं डाल देंगे तो भाई मैंने ऐसे नहीं किया, क्यों इल्जाम लगा? प्रॉब्लम तो है ना, इतना बड़ा लीडर है, वर्ल्ड लेवल के लीडर है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो है। अब उनके ऊपर अरबों के केसेस हैं, उनको हाजिर से सजा मिल जाता है, और इनको छोटे छोटे केसेस पे नहीं मिल रहा। में जाने से वो भागते तो नहीं भाई, नहीं भागते थे, पेशियां तो सबने रुक दिया। खान साहब के दौर में कौन नहीं गया? सबको हाजिर से सजा मिल गया। हाँ, ठीक है ना, फर्द गुरु होनी थी आयद, और उस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सुना होगा आपने। ये जो ड्रामा चल रहा है, दरखास्त बेल दरखास्त, ये मीडिया जाते हैं ना अदालतों में, इतनी जल्दी हम लोगों को क्यों नहीं बेलें मिलती? हम लोगों को, ठीक है, आम आदमी की तो कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये चाचू आप बात करना चाह रहे हैं? अंकल जी कह रहा हूँ कि आप सब पढ़े लिखे हो और माशाल्लाह बहुत नए काम कर रहे हो मसाइल उजागर करने के लिए। सेहत कार्ड से हमारी सर्जरियाँ होती थी, वो हॉस्पिटल कबूल नहीं कर रहा सेहत कार्ड, तो मेहरबानी करके। कौन से हॉस्पिटल गए आप? ये तो मैं अभी प्राइवेट करा रहा, तो वो मेहरबानी करके आप लोग ना वो वज़ीर आला से बात करें ताकि ना वो हमारे मसाइल हल करें। ये सेहत वाला, उससे सर्जरी होती थी, इलाज मालजा अच्छा होता था। ठीक है, और हेल्थ सही है, हेल्थ कार्ड एक अच्छी फैसिलिटी थी, अगर फुली फंक्शनल हो जाए और गरीब आदमी को सहूलत मिले। यहाँ मुझे कोई कह रहा था आटा लाइनों में लग के मिलता था, आप कह रहे थे लाइनों में लग के मिलता है। अब ये डिसीजन लिया है कि आटा मुफ्त मिलेगा रमजान में, एक शनाख्ती कार्ड पे 3 थैले आटे के मिलेंगे। पैसों के साथ नहीं मिल रहा है, पैसे दे के हम लाइन में लग रहे हैं। आप माशाल्लाह सारे मेरे बहन भाई खड़े हैं, आप सिर्फ लाने लगी हुई हैं। हम सब जलील हो रहे हैं। ये कह रहा हमारा इतना मुल्क पाकिस्तान इतना प्यारा है, जो हुक्मरान है, जो भी लोग हैं, इन्होंने पढ़ के बेरा गर्क किया हुआ है। इनको चाहिए कि हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, अच्छे तरीके से रहे, अच्छे तरीके से। भाई अच्छे तरीके से क्या रहे, ये तो बंदरबांट गिफ्टों की समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे किसको कौन सा तोहफा मिला, किसने कितने का बेच दिया, किसने रख लिया। ये इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने खर्चे होते हैं। हाँ। हम क्या करें कि जहाँ तो गला घूट के मार दें तो यहाँ हमें जीने दें, कुछ तो करें हमारे साथ। आप दिहाड़ी की बात कर रहे हैं, 1200 दिहाड़ी होगी। मेरी दिहाड़ी लाखों रुपए की बहस हो रही है, ये गाड़ी इतने लाखों में उसमें लग रही है। हमारी 735 रुपये दिहाड़ी है इस जमाने में, इस दौर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्या करें हम, डाका मारे। 735 रुपए तो पता ही नहीं लगता कब आए कब गए। कसम मेरी, मुझे मस्जिद में बाढ़ लें। 735 बोल लो। 735 रुपए मेरी दिहाड़ी है, तो मेरे खर्चे जाके घर देखो कितने हैं। मैं चोरी ना करूं तो क्या करूं, लुटेरा ना बनूं तो क्या करूं, बदमाश ना बनूं तो क्या करूं मैं। कितनी अजीब बात है कि आवाम महंगाई का जिक्र करती है, चीज़ें महंगी होने का जिक्र करती है, आटे के थैले का जिक्र करती है, और वहीं पर दूसरी जानिब बहस क्या चल रही होती है, तोशाखाना के लाखों करोड़ों के कीमती गिफ्ट्स किसने रखे, किसने कितने पैसे देकर रखे। ये पूरी बहस में आवाम कहाँ स्टैंड रखती है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है ताड़ा चाचू, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तोशाखाना का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, केस चल रहा है, लिस्टा भी आ रही ने, किन्ने किन्ने तोहफे लिते, किन्ने पैसे दे के लिते, किन्ने पैसे लैके लिते। असी किसने हिस्सा हैगा इस बहस का? नहीं जी, किसी चीज़ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ नहीं है, क्योंकि पैसे उन्होंने खाते ना खाते, क्योंकि जिन्होंने खादियां गाजरां ढिड उन्हों दे पीड़ समझ। शहबाज शरीफ होवे या नवाज शरीफ, इन्हें तवाइफ ले ना ले, सानू कोई इलम नहीं। वेचे ने नहीं वे प्रोटोकॉल इन्हों मिलता, हर चीज़ इन्हों मिलती है, गरीब नू कुछ नहीं मिलता। अगर देखो तुसी जाके लैन च वेखो, आटा अगर शनाख्ती कार्ड ना होवे ते आटा नहीं मिलता, शनाख्ती कार्ड ना हो तुहाडे कोल, तुहानू आटा ही नहीं मिलता, तुहानू लैन चों बाहर कढ दें। यही हुकूमत शहबाज शरीफ दी सी, और अगले उस तो भरा ओहदी नवाज शरीफ दी सी, उदों भी लैना लवा के आटा। ते इमरान खान दे दौर च तुहानू आटा मिलदा सी? मिलिया क्यों नहीं मिलिया, अल्लाह दा हुक्म। लैना च लग के मिलिया, हुण भी मिल रहा। गंदम स्कैंडल भी तो इमरान खान दे दौर च ही आया सी ना चाचू, फिर ते सारे ही एक वर्गे ने। बिल्कुल सारे इक्को जे ने, कोई इक्को मच्छी दे तलाव चट्टू बटे ने, किसी नू अच्छा नहीं। ਉਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ,
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੰਗੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜਾ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ 10 ਕੀ ਬਣ 5 ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਗਿਰਵਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਲਰ ਹੈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੜੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੜੀ ਵੇਚੀ, ਹੋਰ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ? ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। मुझे एक बात बताएं, आप लड़ाई कर रहे थे, भाई लड़ाई करना नहीं, लड़ाई नहीं हम कर रहे हो, भाई है हमारा। अच्छा, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अंकल कह रहे हैं जी ये किराया सवारी नहीं देती। एक चेंज चल रही है ना, 300 रुपया किराया, 300 रुपया किलो गैस है, 1000 रुपये तो थले नहीं जाते लारी अड्डे। सवारी जलील हो गए, दूजे रक्शे बह जाती है। बिल्कुल सही। गैस महंगी तो किराया भी बढ़ गया। आवाम ते हर पासे परेशानी हो रही है ना, यही हो रहा है। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਆਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ ਬਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਮੱਝਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਈਦਾ। ਜੋ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਗਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। बात सिर्फ ये है कि इलेक्शंस हो जाएं, कुछ लोग कहते हैं मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कोई हालात बेहतर नहीं होंगे। आवाम बेचारी इन्हीं घन चक्कर में फंसी रहेगी कि महंगाई है, खर्चे पूरे करने हैं, कमाना है, घर लेके जाना है। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, आवाम बेचारे अपनी मजबूरियाँ और अपनी दुहाइयाँ गिनवा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। सर क्या नाम है आपका? नासिर मैम। नासिर भाई, आजकल खबरें देख रहे हैं आप? जी जी। ये तोशाखाना केस चल रहा है। जी जी। खान साहब के ऊपर भी और मीनवाइल लिस्ट भी आ गई जिसमें सबके नाम है। सबके नाम है। जिसने गिफ्ट लिए, जिसने नहीं लिए। जी जी। क्या समझ आ रही है आपको, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये मेरे ख्याल में तो हमें जो ना आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा। चीज़ ये कि इन्होंने पूरा 1 साल गड़ी चोर इमरान खान के ऊपर लगाया जी, वो गड़ी चोर है। अब जब लिस्ट आई है, इनमें से कोई ऐसा लीडर नहीं जिसकी गड्डियाँ ना ली हों। खास करके ख्वाजा आसिफ है, उसने 8 गाड़ियाँ ली हैं। मरीम नवाज पब्लिक होल्डर नहीं थी, उसने भी तोहफे लिए हैं। तो इसलिए मशहूर हो गए और केस भी बन गया कि बेच दी ना उन्होंने, ऑब्वियस बेच दी, मान भी गए कि मैंने बेची है। रात को मैंने शाहिद खान अब्बासी का इंटरव्यू सुना। अच्छा। है उसने कहा जी मेरे पास जितने भी तोहफे हैं ना, आए हैं ना, जितने भी आए हैं, वो एक भी मेरे पास नहीं आए। किधर की है उसने? उसके बच्चों ने लिए हैं, उसके मतलब वाइफ ने लिए हैं, काफी महंगे एक्सपेंसिव मतलब गिफ्ट हैं जो उन्होंने लिए हैं। कहाँ के किए हैं? बच्चों को, वाइफ को, रिश्तेदारों में देना एक और बात है, मार्केट में जाके बेच देना
और ख़ास तौर पर घड़ी की असल कीमत कुछ और हो, इवैल्यूएशन घड़ी नहीं गाड़ी की लगा लें सर, असल कीमत कुछ और, वैल्यूएशन कुछ और। वैल्यू करता कौन है, कौन करता है? इनकी अपनी कमेटी है ना जो उसकी वैल्यू लगाती है। आपको समझ आती है 800 रुपए की चादर आपको गिफ्ट मिली हो, मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप कि आप एक बार के हमारे हुक्मरान जो है ना, ये हैं इस काबिल। इनको देखे ना गिफ्ट कितने मिलते हैं, 50,000 का, 30,000 का, 20,000 का। यार ये तो फैमिली में वैसे गिफ्ट लोग एक दूसरे को दे देते हैं, और इनको हुक्मरान जो है बैर के जो लोग हैं वो ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, इनकी औकात ही नहीं है। क्या करें? सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं हुक्मरानों से। हमने क्या सवाल करना है, हमें तो मायूसी हो गई इनसे, सबसे मायूसी हो गई। यकीन करें मायूसी हो गई है। कैसे हालात? क्योंकि ये देखें, अगर इनको गिफ्ट मिलता है ये इनकी मालकियत हो जाती है। जो गिफ्ट ये देते हैं वो कहाँ से देते हैं? अगर पाकिस्तान भी तो गिफ्ट देता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहाँ से देते हैं? वो पब्लिक के पैसे से देते हैं। जितनी तफसीलें आ गई हैं, और सवाल तो ये भी करना चाहिए तो शाहाना में अब पड़ा क्या हुआ है? किसी को अगर ये गिफ्ट करते हैं तो वो पब्लिक के पैसे से जाता है। हाँ। अगर इनको गिफ्ट मिलता है ये इनकी मालकियत बन जाती है। ये क्यों? सही बात है, हमारे टैक्स के पैसे। लेकिन ना गिफ्ट मिलता है मुल्क को, बंदे को नहीं मिलता। जो उस कुर्सी पे बैठा होता है उसको मिलता है। जो इस अवाम की प्रॉपर्टी है, इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। अवाम के वोटों से ही वो मनसब मिलता है ना उनको। ठीक है ना, उसी की अवाम से उनको मुंतखब किया तो गए हैं ना। वो गिफ्ट इनका नहीं होता, वो उस कुर्सी का होता है। उसके ऊपर कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? जो तोहफे मिलते हैं इनका करना क्या चाहिए? इतने लाखों करोड़ों के तोहफे होते हैं, ये तो फिर मेरे ख्याल ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक में आना चाहिए। ऑक्शन होनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए इनकी। किसी सियासतदान को रखने का, वो भी सियासतदान 2 साल 4 साल 6 साल जितनी भी हुकूमत करता है उसके बाद उसकी ऑक्शन होनी चाहिए। पता चले कि इस हुक्मरान को कितने गिफ्ट मिले हैं, कितनी मालियत के मिले हैं, इसकी वैल्यू दुनिया ने क्या लगाई है, और वो पैसा कौमी खजाने में, कौमी खजाने में होना चाहिए। ये बात सही है। देखिए ना, हुक्मरान की वैल्यू पता चलती है उसके गिफ्ट से, कि उसने 5 साल में कितने गिफ्ट दुनिया से लिए हैं, कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं। फिर पता चलेगा। ये क्या हो जी, 10,000 20,000 दे के घर ले गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये डिक्लेयर इन्होंने नहीं की। ये तो आगे चलेगा, पता चलेगा। इंसाफ के ऊपर भी है कि उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं की, सीधा घर। ये सारे एक दूसरे के ऊपर गन बचा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गन बचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे लोग धांधली करते हैं। अच्छा। और मैं इनको सबको जो है ना ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनमें शर्म हया है ना तो ये अवाम का ख्याल रखें। इनमें शर्म हया है ही नहीं। एक तो ये चीज़ें ले आते हैं बाहर से, ला के यहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं। अवाम का ख्याल नहीं है। बेची तो अभी तक खान साहब नहीं है, वही कह रहे हैं कि मैंने हाँ बेची है, मेरी घड़ी थी, मेरी मर्जी। तो वो फिर ऐसे औरतें भी कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो क्यों कहती हैं फिर? तो इन्होंने डील दी हुई है ना, सारी डील ही इमरान खान साहब ने आगे दिया, सारा कुछ किया। अच्छा। मैं तो नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ। अगर ये कहते हैं नवाज शरीफ ने खाया, भी गाड़ी ली है, इतनी सस्ती ले ली, तो मतलब वो गाड़ी जो करोड़ों की है, आप 10 लाख भी नहीं दे रहे उसका। तो अगर वो ली है, अगर उसने देखे उसने खाया भी था तो उसने पाकिस्तान में लगा के भी दिखाया। उसने उसके दौर में महंगाई भी नहीं थी। ये बात मुझे समझ नहीं आती, खाया भी लगाया भी। ये अगर हमारी आवाम कहती है, इमरान खान कहता है कि उसने खाया, चलो हम मान लेते हैं हमारे नवाज शरीफ ने खाया, उसने पाकिस्तान में लगा के भी दिखाया, अवाम को सहूलियत दी है, चीज इतनी सस्ती दी है। तो और आप लोग खान साहब कहते हैं ना मैंने खाया ना मैंने लगाया, मैं तो खान साहब ने सब कुछ किया। ये खान साहब ने महंगाई की। अगर उसने इतना किया कि जी मैंने इतना करना था काम, तो खान साहब ने आके कहा जी मैंने महंगाई करनी है, महंगाई की है। खान साहब ने कहा था कि मैं लोगों को घर दूंगा, कहाँ दिए? सेहत कार्ड में उन्होंने कहा था, सेहत कार्ड में उन्होंने कहा था काम होगा। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका सर? ख्वाजा मुदस्सिर। ख्वाजा साहब, बड़े खामोशी से आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, असेसमेंट निकाल रहे थे अपनी भी बीच में। सीधी सी बात ये है, लाख रुपए आपके जेब में, आपको कुछ लेके देती हूँ तोशा खाना से, ले सकते हैं? कोई लाख रुपए आपकी जेब में, तोशा खाना से कोई गिफ्ट खरीद लें आप भी? नहीं, हम मजदूर बंदे हैं। यही तो बात है। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान अच्छा तो आया नहीं। या तो फिर अवाम ऐसी है, या तो फिर हुक्मरान ऐसे हैं। जो भी आता है इसको खाने के लिए आता है, इसका बनाता कोई भी नहीं है, उजाड़ने वाले ही हैं सब। किस किस ने उजाड़ा है ये सबको पता है। सारे बनाने वाला एक होता है, उजाड़ने वाले सब हैं। बात तो सही है आपकी। क्या करें? आप सवाल कर सकते हैं, किसी हुक्मरान से सवाल कर सकते हैं। ये हुक्मरानों के ये असल में अवाम भी कुछ सही नहीं है, क्योंकि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। बात मानते हैं इस बात को? इस बात हाँ, मैं अभी जाके इस मोबाइल फ़ोन वाले से लड़ना शुरू कर दूँ ना कि ये सड़क के ऊपर बोर्ड क्यों रखा है,
ये तजावुजात है, नहीं कर सकते आप, नहीं वो कर मेरे गले पड़ जाएगा। बिल्कुल वो कहेगा हुकूमत चोर फलां डाकू, अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो फिर अवाम भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ये तो बात है, ये तो बात है। लेकिन एक बात आज के शो में मैंने देखी है कि बड़ा दुख होता है, आप अवामी हलकों में कोई भी सवाल लेके जाओ, अवाम का एक ही सवाल है, महंगाई कब कम होगी, हमें रिलीफ कब मिलेगा, हुक्मरान अवाम का कब सोचेंगे। और मुझे अक्सर घुमाना पड़ता है, वापस लेकर आना पड़ता है टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जाहिर है मैं एक सवाल लेकर निकलती हूँ जिस पर अवाम से जवाब लेती हूँ। और आज का जो टॉपिक था तोशाखाना केस, जिसमें बहुत समझदारी की बातें भी की हमारी अवाम ने, बहुत से सवाल भी खड़े किए। उसमें एक सबसे अहम सवाल ये था कि तोशाखाना में जो गिफ्ट आते हैं उनकी इवेल्यूएशन कौन, एस्टीमेट कौन लगाता है कि ये कितने की है, फिर उसके बाद आप कितने % देकर एक्चुअली चीज़ ले रहे हो, या ऐसे हो रहा है कि चीज़ पहले ले रहे हो और बाद में रकम जमा करा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत से लेकर हर हल्के में डिस्कस भी की जा रही हैं। अवामी राय क्या है मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक बात तो तय है कि ना हमारी जेब में लाखों रुपए है कि हम उसका 20% या 50% दे के वो चीज़ अपने घर ले जाएं, ना ही अवाम को इतनी एक्सेस है। ये एक्सेस सिर्फ उन लोगों को है जो हमारे वोटों से ऐवानों तक जाते हैं, उस मनसब तक पहुंचते हैं जहां उनको वो तोहफ़े दिए जाते हैं, वो चाहे पर्सनल कैपेसिटी में दिए जाएं या उस मनसब को दिए जाएं। ये डिटेल आज से पहले ना आवाम के सामने आई थी, ना ही अवामी हलकों में ज़ेरे बहस थी। अब ये पूरी लिस्ट सामने भी आई है, बहस भी चल रही है, आप एहतसाब भी कर रहे हैं, चाहे वो एहतसाब अभी अदालतों में हो रहा है, बहस चल रही है, लेकिन कुछ एहतसाब आवाम खुद भी किया करती है, चूज़ किया करती है कि कौन किस साइड खड़ा है, और अगर वो किसी की साइड ले रहा है तो क्यों ले रहा है। और ये पूरा अवामी तज्जिया आज हमने आपके सामने रखा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।